हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसरो के एक और यूनिट की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभी अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल के आई है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी की ओर से निकाली गई, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया। इसमें अपन 3 तरह के कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप के तौर पे एंगेज किया जाएगा। सबसे पहले तो बात करें तो जिन कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग में डिग्री है, जिनके पास ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन है, उनके लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी निकालेगी। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट्स के पास में किसी तरह की कोई इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके लिए नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाली गई। इसी प्रकार जिनके पास डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, उनके लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन वो इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। इसमें कोई रिटन एग्जाम है नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है, उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी की ओर से निकाली गई। इसमें जो अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकाली गई, उसकी सारी डिटेल्स दी है। इसकी रिलीज डेट है 3 फरवरी 2024। नीचे आप देख सकते हो, IPRC के नाम से जाना जाता है इसको। महेंद्रगिरी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट of graduate engineering and non-engineering and technician apprentice in various discipline under the Apprentice Act 1961। नीचे एलिजिबिलिटी कंडीशन दी है। सबसे पहले तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल की 10 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 10 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 5 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग की 5 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसी है, केमिकल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 5 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल 41 वैकेंसी निकाली गई, यानी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस के लिए 41 वैकेंसी निकाली गई। मंथली स्टाइपेंड की अपन बात करें तो 9,000 रुपये यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो फर्स्ट क्लास बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। अब आगे अपन चलते हैं तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 15 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 10 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग की 5 है, केमिकल इंजीनियरिंग की 4 है। इस प्रकार से टोटल 44 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मंथली स्टाइपेंड यहाँ पे अपन देखें तो 8,000 रुपये रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में होना जरूरी है रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। इसमें टोटल 44 वैकेंसीज निकाली गई। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन इंजीनियरिंग की अपन बात करें तो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिसमें BA BSc BCom शामिल है। इसमें नंबर ऑफ ट्रेनिंग पोजीशंस की बात करें तो टोटल 15 वैकेंसी निकाली गई। मंथली स्टाइपेंड है यहाँ पे 9,000 रुपये रखा गया। कैंडिडेट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है आर्ट साइंस या कॉमर्स के अंदर। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हैं। तो ट्रेनिंग की अवधि है यहाँ पे 1 साल के लिए रखी गई है। कैंडिडेट्स की जो क्वालिफिकेशन हो टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होनी जरूरी है। जिन कैंडिडेट्स ने इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर 2019, 20, 21, 22, 23 के अंदर एलिजिबिलिटी प्राप्त किया, वही कैंडिडेट इन पोजीशंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट्स की पहले ट्रेनिंग हो चुकी है, जिन्होंने सैंडविच कोर्स किया है, जिन्होंने बीच में छोड़ के जो चले गए हैं, जो कभी जिनके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट की अपन बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर के लिए यहाँ पे 28 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 35 वर्ष है और ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे टोटल 28 वर्ष वैकेंसी रखी गई है, जिसमें SC ST को 5 साल की और OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट भी दी जाएगी। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट दी जाएगी। अब इस मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन मोड में इसमें मांगे गए हैं, और जिसमें कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली थ्रू वॉक इन इंटरव्यू एज शेड्यूल्ड बिलो। अब यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का सारा शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अपन बात करें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट
की। तो यहाँ पे इनका जो डेट और टाइम है 10 फरवरी 2024 सैटरडे को रखा गया है। 9:30 से 12 बजे इसका एंट्री होगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें तो 10/2/2024 को 2 से 4 बजे एंट्री होगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो जिसमें BA BSc BCom के कैंडिडेट शामिल है। इसका इंटरव्यू 11 फरवरी 2024 को 9:30 से 12 बजे के बीच में रखा जाएगा। अब द एप्लीकेंट में विजिट करियर पेज ऑफ IPRSC www.iprc.gov.in एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो IPRSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, लेकिन इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसको फिलअप कर लेना। और कैंडिडेट है उसको जो एप्लीकेशन है वो नीटली और करेक्टली करनी है। इसके साथ जो सेल्फ टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है जिसमें डेट ऑफ बर्थ, एक क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने। एप्लीकेशन है वो कैंडिडेट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ है वो फिजिकली लेके जानी है। इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स IPRC महेंद्रगिरी तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु के अंदर लेके जानी है। और वहाँ पे कैंडिडेट को जो ये डेट जो दी और जो टाइम दिया उसमें सबमिट करनी है। यानी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगाते हैं और जिस डेट को एंट्री होगा उस डेट को कैंडिडेट को वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म हो वो जमा करवाने। उसके बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट उनके बाद वैलिड फोटो ID प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, इलेक्ट्रिकल ID है वो कैंडिडेट को सिक्योरिटी रीजन के लिए रखना है। इसके अलावा कैंडिडेट को यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं होगी तो कैंडिडेट को यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट यदि कोई पोस्ट या कोरियर के थ्रू भेजता है अपने जो पोस्ट है जो एप्लीकेशन फॉर्म हो तो उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कैंडिडेट इस चीज़ का ध्यान रखें। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे जो मार्क्स प्राप्त किए क्वालिफाइंग एग्जाम में उसके आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। जिन कैंडिडेट के बाद है CGPA है तो उनको कैंडिडेट का जो स्कोर है वो 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको 1 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग की जाएगी। यदि कोई तो आप इसके जो ऑफिशियल ईमेल ID इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप किस प्रकार से आपको पहुँचना है तो IPRC महेंद्रगिरी लोकेटेड नियर कवल किनारू जंक्शन यानी कवल किनारू जंक्शन के पास है जिसकी दूरी यहाँ से 22 किलोमीटर रखी गई है। जो आप देख रहे हो ये सारी डिटेल्स दी हुई है कि आप किस प्रकार से है जो IPRC के जो स्टेशन है वहाँ पे पहुँच सकते हो और एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा सकते हो। यहाँ पे आप रेलवे स्टेशन से पहुँचो तो कितनी दूरी यहाँ पे रहेगी, हाईवे से कितनी दूरी है, बस स्टैंड से कितनी दूरी है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी हुई है। यहाँ पे आपको पर्सनली जाके ये अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको जमा करवाना होगा उस और ये जिस डेट को आपको इंटरव्यू रखा गया उस डेट को आप जमा करवा सकते हो। यानी 9:30 बजे से इंटरव्यू तो हो, जो नज़दीक के कैंडिडेट है वो तो वहाँ पे सेम डे भी जा सकते हैं, लेकिन दूर के कैंडिडेट है उनको शाम को या जो अर्ली मॉर्निंग उनको पहुंचना ज़रूरी होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।